नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज परवीन के साथ। गठबंधन को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबों का प्यार और आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में भी आपकी माता जी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत शिखर पर रही और अच्छी नेत्री रही हैं। दूसरी बार आपको एक बड़ा कमान मिला है, क्या कुछ आपकी रणनीति होगी, क्या उद्देश्य होगा? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक साधारण से कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता को इतना बड़ी जिम्मेदारी देने का उन्होंने काम किया है। और आधी आबादी का नेतृत्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी ऐसी आबादी जिसका बहुत परसेंटेज पीछे है, बहुत लोग वंचित हैं, बहुत कुछ से वंचित हैं। तो ऐसे में मेरी सबसे बड़ी रणनीति रहेगी महिलाओं में आत्मविश्वास को जागृत करना, उनको कुछ करने के लिए प्रेरित करना। और सबसे मूलभूत बात यह है कि अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव के समय उनको मतदान के लिए आगे लेकर आना, जिससे भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत हो सके। वहीं दूसरी ओर जहां आपकी अलायंस की सबसे मजबूत पार्टी जिसको मानी जाती है बिहार में जदयू ने महिलाओं के लिए जो कुछ किया, जिसकी बात आप कर रही हैं, आदि है, क्योंकि योजनाएं तो आ गई हैं, योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को सही अर्थ में ये पता नहीं है कि वो योजना किसने दिया, कैसे मिला, हमारी मोदी सरकार की उसमें क्या भूमिका रही है। और डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में हमारी माताओं बहनों को इन सारी योजनाओं से अवगत कराने की ज़रूरत है और उन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो अपना अकाउंट खोले, वो बाहर आकर पढ़े लिखें, समझें योजनाओं को। जब तक वो समझेंगी नहीं, जब तक वो तब तक वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकती है, और जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगी तब तक वो समाज में आगे बढ़कर काम नहीं कर सकती हैं। आप ही लोग कहते हैं कि एक समय जंगल राज था और जंगल राज से निकालकर आज महिलाएं शाम तक रोड पर होती हैं, घूमती है। एक समय था कि शाम को महिलाएं नहीं निकलती थी, और आज की परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियाँ देखी जा रही हैं, महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, और आधी आबादी की इससे उनको अवगत कराऊं और उनको प्रेरित करूं कि वो बाहर निकलकर मतदान करें। मैं अपनी आधी आबादी की जिम्मेदारी लेती हूँ इसके लिए। आगे आगामी चुनाव के लिए आपके लिए क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि 11 विधानसभा आपके अंतर्गत आता है, तो एक बड़ी चुनौती। अभी मुजफ्फरपुर को दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्वी और पश्चिमी। मेरे अंदर 6 विधानसभा है, तो 6 विधानसभा पूर्वी। कौन विधानसभा? जब तक समाज की इकाई परिवार संतुष्ट नहीं रहेगा, परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हम एक सुरक्षित और संबल समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती घर परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र की सेवा और समाज और राष्ट्र के लिए काम करना है। अभी 6 विधानसभा में से आपके 6 विधानसभा आपके बीजेपी की कब्जा में है या नहीं? इसमें कुछ विधानसभा बीजेपी और जदयू दोनों में। विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष जो भी काम हमारी सरकार करती है उस पे वो बोलते हैं, जैसे कि बिजली 125 यूनिट दिया, 150 क्यों नहीं दिया, 1100 रुपया पेंशन दिया, 1500 क्यों नहीं दिया। अब उनका काम है बोलना। जो एनडीए को उचित लगता है, एनडीए बुद्धिजीवियों की सरकार बनाती है। एनडीए की सरकार जो है वो बुद्धिजीवियों की सरकार है, इनके सारे आईएएस बुद्धिजीवी हैं और सभी मिलकर निर्णय पर पहुंचते हैं कि क्या करना चाहिए। ये जो चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण, ये मेरी समझ से एक बहुत ही अच्छी पहल है एनडीए सरकार की, ताकि हमारे मतदाताओं का सही निरीक्षण हो सके, जिससे कि
सही मतदाता मतदान कर सके। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे विपक्ष के जो मतदाता हैं वो जाति विशेष मतदाता हैं, और जाति विशेष मतदाता मैं खोल कर नहीं कहूँगी वो कौन है, आप समझ सकते हैं, और उनको मतदान का अधिकार नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ये काम लोकतंत्र की हत्या है, तो मैं कहती हूँ इसका विरोध ही लोकतंत्र की हत्या है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, और मेरा शिक्षिका का जो एक्सपीरियंस है शिक्षक का वो लगभग 20 सालों का है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो अक्सर परीक्षा छोड़ देते हैं।